चर्चा चिट्ठा में आज हम बात करेंगे पुतिन के मनपसंद युद्ध की। एक ऐसा युद्ध जिसके लिए नेटो के 1 लाख सैनिक पोलैंड आने को तैयार हैं और नेटो सैनिकों के इस मूवमेंट के प्लान पर नेटो ने भी अपनी हामी भर दी है। तो सवाल है कि क्या यूक्रेन के साथ साथ पुतिन पोलैंड से भी युद्ध करने जा रहे हैं? पोलैंड की सेना बेलारूस बॉर्डर की ओर बढ़ी। बेलारूस से लोहा लेने के लिए अड़ी। दुनिया दूसरे युद्ध से डरी। ये पोलैंड की सेना का सबसे ताजा मूवमेंट है। बटालियन की बटालियन जा रही है, टैंक जा रहे हैं, बख्तरबंद गाड़ियां जा रही हैं। इस वीडियो को मॉस्को में देखा जा रहा है, बेलारूस में देखा जा रहा है। रूस की सेना जूम करके देख रही होगी, बेलारूस की सेना रिवाइंड करके देख रही होगी, फॉरवर्ड करके देख रही होगी। वैगनर के लड़ाके इस वीडियो का फ्रेम दर फ्रेम पड़ताल कर रहे होंगे। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक वैगनर ग्रुप से बढ़ते खतरे को देखते हुए पोलैंड ने बेलारूस से लगी सीमा पर सेना की तैनाती तो बढ़ा ही रही है। अगर युद्ध की नौबत आ गई तो नाटो के 1 लाख सैनिक पोलैंड में लैंड कर जाएंगे। पोलैंड के राष्ट्रपति ने दावा किया है कि 1 लाख नाटो सैनिकों के इस मूवमेंट के प्लान पर नाटो ने अपनी मोहर भी लगा दी है। 1 लाख नाटो सैनिकों का पोलैंड आना युद्ध के लिहाज से बहुत बड़ा संकेत है, बहुत विस्फोटक प्लान है, क्योंकि इस प्लान के तहत नाटो की 1 लाख सेना पोलैंड में दाखिल हो जाएगी। नाटो के फाइटर जेट पोलैंड आएंगे, नाटो के घातक टैंक पोलैंड पहुंचेंगे, नाटो के बख्तरबंद गाड़ियां पोलैंड आएंगी, नाटो की स्पेशल फोर्स पोलैंड में होगी। पोलैंड की सबसे बड़ी टेंशन इस वक्त बेलारूस बना हुआ है, क्योंकि पोलैंड के पड़ोसी देश बेलारूस में रूस की कई खतरनाक मिसाइलें तैनात हैं। रूस के परमाणु बम भी अब बेलारूस में लग गए हैं। इसी वजह से पोलैंड को डर है कि यूक्रेन की मदद करने पर पुतिन आज नहीं तो कल उस पर भी हमला कर सकते हैं, क्योंकि अमेरिका और ब्रिटेन के बाद पोलैंड ही यूक्रेन का सबसे बड़ा मददगार देश है। पोलैंड पश्चिमी देशों और यूक्रेन के बीच सबसे अहम कड़ी है। पोलैंड में अभी करीब 10,000 नाटो सैनिक तैनात हैं, जिनमें से अधिकांश अमेरिका की फोर्स है। इसके अलावा युद्ध होने पर 1 लाख और नाटो सैनिक पोलैंड आ जाएंगे। इसके साथ ही साथ नाटो शिखर सम्मेलन में पोलैंड में हथियारों के गोदाम बनाने का फैसला किया गया है। वजह साफ है, पोलैंड सीमा यूक्रेन से लगी हुई है और अमेरिका समेत पश्चिमी देशों से यूक्रेन को मिलने वाली मिलिट्री मदद का रास्ता भी पोलैंड से ही होकर जाता है। यूक्रेन से पोलैंड की 535 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। पोलैंड के जरिए नाटो के हथियार धड़ल्ले से यूक्रेन पहुंच रहे हैं। हथियार चाहे अमेरिका से यूक्रेन आने हो या फिर ब्रिटेन से यूक्रेन को हथियारों की डिलीवरी मिलने वाली हो, हथियार पहले अमेरिका से पोलैंड पहुंचता है। वैसे ही ब्रिटेन से भी पोलैंड पहुंचता है और फिर पोलैंड से सड़क के रास्ते यूक्रेन। इस बीच बेलारूस में वैगनर ग्रुप के लड़ाकों के पहुंचने से पोलैंड की हालत और खराब हो गई है। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि पोलैंड इस बात से खौफ में है कि वैगनर लड़ाके कभी भी उसकी सीमा में घुस सकते हैं। इसी वजह से पोलैंड ने बेलारूस से लगी सीमा पर हथियार समेत सेना की तैनाती बढ़ा रहा है। और तो और बेलारूस में रूस के लगे परमाणु बमों से घबराए पोलैंड ने अमेरिका से न्यूक्लियर बम की भी मांग की है। पोलैंड का कहना है कि उसे अपनी रक्षा के लिए किसी भी कीमत पर अमेरिका से परमाणु हथियार चाहिए। और उसकी घबराहट का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पोलैंड के प्रधानमंत्री मार्टोज मोराविएकी ने साफ साफ शब्दों में पोलैंड में परमाणु हथियारों के लगाने की बात कही है। W związku z tym, że Rosja ma zamiar rozmieścić taktyczną broń jądrową na Białorusi, my tym bardziej zwracamy się do całego NATO o
wzięcie udziału w programie Nuclear Sharing. Oczywiście przede wszystkim jest to decyzja Amerykanów, ale my nie chcemy siedzieć z założonymi rękoma, kiedy Putin eskaluje różnego rodzaju groźby. Ostateczna decyzja będzie zależała oczywiście od naszych partnerów amerykańskich, partnerów natowskich. My deklarujemy naszą wolę szybkiego działania w tym zakresie. पोलैंड के प्रधानमंत्री मोराविएकी का कहना है कि पोलैंड नाटो के परमाणु हथियार साझाकरण कार्यक्रम में शामिल होना चाहता है। पोलैंड के पीएम के इस बयान को बेलारूस में परमाणु हथियारों की तैनाती की प्रतिक्रिया के तौर पर देखा जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो यूरोप में परमाणु युद्ध का एक ऐसा न्यूक्लियर वॉर फ्रंट बन जाएगा। एक तरफ बेलारूस में पहले से ही रूस ने परमाणु हथियार लगा दिए हैं, वहीं दूसरी ओर बेलारूस के पड़ोसी पोलैंड में अमेरिका परमाणु बम लगा देगा। अमेरिका और रूस के परमाणु बम आमने सामने आ जाएंगे। पूरी दुनिया को पता है कि रूस ने अपने परमाणु बमों को बेलारूस में फिट कर दिया है। बेलारूस के साथ साथ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इसकी पुष्टि कर चुके हैं और परमाणु बमों की पहली खेप बेलारूस पहुंच गई है। और अब बेलारूस के रक्षा मंत्री विक्टर खेनिन ने उस परमाणु बम के मॉडल को लुकाशेंको को भेजकर दुनिया के सामने न्यूक्लियर पिक्चर भी पेश कर चुके हैं। साथ ही साथ बेलारूस से खार खाए देशों को बिना कुछ कहे बहुत ही बड़ी चेतावनी दे दी है। आगे बढ़ने से पहले लुकाशेंको और विक्टर खेनिन के बीच में इस मौके पर क्या बातचीत हुई, इसे सुन लीजिए। Это старое. Так точно. Современное по-другому смотрится. Я потом расскажу точку зрения, как они чем отличаются и выглядят. Это уже, ну вот, чтобы символично было, что это у нас все. Копия, да? Это копия первой самой ядерной бомбы, которая была изобретена в Советском Союзе. Пусть наши враги не думают, что мы тут символизмом занимаемся или уж очень радуемся по поводу ядерного оружия. Это просто символически. Это символически. बेलारूस में राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के ऑफिस से इस वीडियो के सामने आने के बाद दुनिया में बढ़ गया है परमाणु फीवर। नाटो कैंप में फैल गया है न्यूक्लियर फियर। यही वजह है कि पोलैंड ने परमाणु बम की डिमांड के अलावा अमेरिका ही नहीं, दूसरे देशों से भी घातक हथियार खरीदने में जुटा है। पोलैंड के राष्ट्रपति अंद्रेज डूडा पहले ही ये बयान दे चुके हैं कि उनके देश को अपनी जमीन पर अमेरिका के परमाणु बम को तैनात करने में कोई दिक्कत नहीं है। वो अमेरिका के परमाणु हथियारों की मेजबानी के लिए बातचीत कर रहा है। पोलैंड के राष्ट्रपति एंड्रेस डूडा ये बयान दे चुके हैं। हमने अमेरिका के नेताओं के साथ इस बारे में बात की है कि क्या अमेरिका इस तरह की संभावना पर विचार कर रहा है। मुद्दा खोला है। पोलैंड ने आशंका जताई है कि पुतिन यूक्रेन की सेना का सफाया करने के लिए परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पोलैंड पर पुतिन कितना खफा है, ये किसी से छिपा नहीं है। अगर परमाणु जंग छिड़ गई तो रूस की न्यूक्लियर मिसाइलों ने पोलैंड की राजधानी वार्सा तक पहुंचने में सिर्फ 3 मिनट का वक्त लगेगा। अगर पोलैंड की मांग मानते हुए अमेरिका वहां परमाणु बम लगाने की हरी झंडी दिखा देता है तो पोलैंड यूरोप में 6वां ऐसा देश होगा जहां अमेरिका के परमाणु बम लगे होंगे। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के अनुमान के मुताबिक यूरोप में फिलहाल 5 देशों में अमेरिका के करीब 100 परमाणु बम मौजूद हैं। बेल्जियम के क्लेन ब्रोकेल एयरबेस पर 15 परमाणु बम रखे गए हैं, जिन्हें लॉन्च करने के लिए F-16 एयरक्राफ्ट तैनात हैं। जर्मनी के बुचेल एयरबेस पर 15 परमाणु बम हैं और हमला करने के लिए PA-200 टॉर्नेडो एयरक्राफ्ट की तैनाती है। इटली के एवियानो एयरबेस पर अमेरिका ने 20 परमाणु बम लगा रखे हैं। हमले के लिए F-16 एयरक्राफ्ट तैनात है। वहीं इटली के घेड़ी एयरबेस पर अमेरिका ने 15 परमाणु बम लगा रखे हैं। हमले के लिए PA-200 टॉर्नेडो मौजूद है। नीदरलैंड के वोल्केल एयरबेस पर 15 परमाणु बम लगा रखे हैं और हमले के लिए F-16 एयरक्राफ्ट तैनात हैं।
वहीं तुर्की में एनसरलिक एयरबेस पर 20 परमाणु बम होने का अनुमान लगाया गया है। पश्चिमी मीडिया में ऐसा दावा किया गया है कि रूस की वैगनर आर्मी अपने घर में नाकाम बगावत के बाद बेलारूस में एक नया और बहुत बड़ा बेस बना रही है। वैगनर लड़ाकों के बेलारूस पहुंचने की खबरों के बीच पोलैंड ने अपने बॉर्डर की सुरक्षा बढ़ा दी है, क्योंकि पुतिन से बगावत कर चुके येवगेनी प्रिगोजिन आगे क्या कर सकते हैं, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। Relokacja sił rosyjskich de facto w postaci prawdopodobnie grupy Wagnera na Białoruś, także i przeniesienie tam szefa grupy Wagnera, więc to są wszystko dla nas takie bardzo negatywne sygnały, które na pewno bardzo mocno chcemy postawić także naszym sojusznikom i generalnie realizacja również postanowień szczytu w Madrycie, to żeby reagowanie na to było szybsze, to żeby plany obronnościowe NATO były bardziej wydajne, szybsza relokacja żołnierzy, zwiększenie siły grup batalionowych, które stacjonują w naszej części Europy, zwiększenie zasobów militarnych NATO w naszej części Europy. To są wszystko te cele, które chcemy tutaj uzyskać. Pamiętajcie Państwo...